हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये विधि सीखना, क्योंकि अगर आप ये विधि नहीं सीखोगे तो आगे के जितने भी सवाल हैं वो आप पे नहीं बनेंगे। लेकिन ये विधि बच्चों की अक्सर शिकायत रहती है, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी, कि सर ये विधि थोड़ी सी कठिन लगती है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस विधि में करना क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप वो सब चीज़ सीख गए तो ये समझो कि प्रतिस्थापन विधि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। अब वो स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है, आप इस वीडियो पे बने रहोगे तो आपको पूरा अंदाज हो जाएगा और आप पूरी विधि अच्छे से सीख जाओगे। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हमें प्राप्त क्या होता है, तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जैसे हमें कोई दो समीकरण दिए गए हैं इस तरीके से, तो इसको हम समीकरण 1 बनाते हैं और इसको हम समीकरण 2 बनाते हैं। दोनों समीकरणों को हल करके हम x का मान और y का मान निकाल देते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा होता है। लेकिन कैसे होता है, देखो, प्रतिस्थापन विधि का जो पहला कदम है वो क्या कहता है, समीकरण 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि जब भी हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, हमें दो समीकरण तो दिए रहेंगे क्वेश्चन में, हमारा पहला कदम होगा कि हम समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 से, बहुत ध्यान से समझते जाना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 को उठा के वहां से x का मान निकालेंगे। देखो, हर बार आपको प्रतिस्थापन विधि जब भी करनी है तो आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें से पहला समीकरण आपको उठाना है और पूरा लिख देना है। जैसे कि 2x धन 3y बराबर 14, ये पूरा समीकरण आपको लिख देना है। इसके बाद इसमें कहीं ना कहीं x तो होगा, देखो ये है, तो आपको x का मान निकालना है, मतलब x को इसी तरफ रखना है, बाकी सबका पक्षांतर करना है। तो पहले दूर वाली संख्याओं का, जैसे प्लस का 3y है, तो ये जो प्लस का 3y है ना, ये इसको पहले ले जाएंगे, क्योंकि ये 2x के साथ में दूसरे पद में लिखा है, तो पहले दूर वाले पद का पक्षांतर होगा, तो इस 2x को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में इसको नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर 14 लिख लेंगे। अब इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये पहला कदम हमारा रहेगा। अब इसके बाद हमें x अकेला छोड़ना है, तो दो गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आएंगे, बटे में, तो x बराबर अकेला बचेगा, 2 नहीं लिखेंगे इस बार क्योंकि 2 को यहाँ लेके आ रहे हैं, और बराबर 14 माइनस 3y, और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे x अकेला हो जाता है तो इसका मतलब x के बराबर ये पूरा मान है, और इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। तो हमारा पहला कदम होता है समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना। पहले आज हम यही सीखेंगे कि हमें कोई दो समीकरण दिए रहते हैं तो हम समीकरण 1 से समीकरण 3 कैसे बना सकते हैं। क्या आप ट्राई करोगे? चलो मैं दो समीकरण आपको दे देता हूं। ये देखिए, तो आप इसे बनाओगे समीकरण 1 और इसे बनाओगे समीकरण 2। अब बताओ मैंने आपको क्या सिखाया है, पहला कदम क्या है प्रतिस्थापन विधि का, आप लिखोगे समीकरण 1 से। स्टेप बाय स्टेप सीखना, ठीक है, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, वीडियो देखते देखते ही सीख जाओगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, और पूरा समीकरण 1 आप लिख लोगे। यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 7, ये पूरा समीकरण 1 लिख लिया। अब इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखो x तो ये है, तो x के दूर पहले जो लिखा होता है उसका पक्षांतर करोगे, तो ये जो पद है ना, इसको इस तरफ लेके आना है। तो 3x हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन इसको नहीं लिखा, डायरेक्ट बराबर और 7 लिख लिया। तो बराबर और 7 क्यों नहीं लिखा इसको, क्योंकि इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। माइनस का 4y था ना, तो वो हो जाएगा प्लस का 4y। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि x अकेला छोड़ना है, तो यहाँ तो 3 लिखा है, तो 3 जो गुणा में है वो बटे में आ सकता है। गुणा वाली संख्या बटे में आएगी, प्लस माइनस की प्लस माइनस में आएगी। यहाँ देखो, प्लस माइनस की माइनस प्लस में आती है, ठीक है। तो ये देखो, ये गुणा में 3 है तो बटे में आ जाएगा, तो x अकेला छोड़ो, इस बार 3 मत लिखो उसके साथ में, और 7 प्लस 4y
और बटे कितना हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा अपना 3 और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक यदि आप पे बन रहा है तो बधाई हो, आप प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हो। फिर से ट्राई करते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कहाँ तक मैंने अभी आपको बताया है, इसको समीकरण 1 बना लोगे और इसको समीकरण 2 बना लोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, और पूरा समीकरण 1 लिख दोगे नीचे, 2x धन y बराबर -7 लिख दिया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये जो y वाला पद होता है इसका पक्षांतर करेंगे। तो 2x अभी हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन ये प्लस y नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बराबर और -7 लिखेंगे, बराबर और -7 लिखेंगे। क्योंकि ये जो प्लस का y है इसका इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद ये जो 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा -7 माइनस y और बटे कितना हो जाएगा 2, और ये बना दोगे आप समीकरण नंबर 3। बताओ समझ पा रहे हो ना। तो प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, जिससे आप पहला कदम अच्छे से सीख गए हो। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना सीख पाए हो। ये देखो, ये 2 समीकरण हैं, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो, अभी करो, वीडियो देखते देखते ही गणित सीखनी है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको आप समीकरण 1 बना दोगे और इसको 2 बना दोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, लिखोगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अब पूरा समीकरण 1 लिख लेते हैं, जो कि है 2x माइनस 7y बराबर 4। ये पूरा समीकरण 1 हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि x का मान निकालना है। क्या बताया था मैंने, x का मान निकालना है। तो y वाले पद का पक्षांतर करेंगे। तो पहले 2x हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन ये जो y वाला पद है -7y, ये नहीं लिखेंगे, हम इसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे बराबर 4। अब जिसको छोड़ा था उसको इस तरफ लेके, अगर वो माइनस का था तो प्लस में और प्लस का था तो माइनस में। अभी किसका है, माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 7y। अब यहाँ पे देखो कि ये 2 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में। तो x बराबर आ जाएगा 4 + 7y बटे 2, और इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो आपको पहला कदम तो अच्छे से आ गया होगा। अगर आप पहला कदम सीख गए हो तो आपको एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आगे का कदम सीखोगे। पहला कदम मैंने आपको सिखाया है, अब 4 प्रैक्टिस दी है और कुछ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप इसको भी अच्छे से कर लो। तो होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये 3 सवाल हैं, इनकी भी प्रैक्टिस नोटबुक में कर लेना, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरीके से नोटबुक में लिखना है। कोई अलग से नहीं लिखना है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही लिखते जाओ। रिवीजन करोगे, कभी भी ये विधि नहीं भूलोगे। मैं इस तरीके से आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। प्रतिस्थापन विधि का आज के वीडियो में हमने जाना पहला कदम क्या है। स्लोली पढ़ोगे, हर एक चीज़ दिमाग में स्थायी हो जाएगी और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अब मैं आपको दूसरा कदम दूसरे वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। थैंक यू।